नमस्कार दोस्तों, मैं रामू सर अपने YouTube चैनल श्री एग्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि मेरे द्वारा 2 लेसन पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, आज बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का तीसरा लेसन है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति। लेसन में पढ़ना है कि जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई। ठीक है, तो आइए जीवन की उत्पत्ति से पहले संबंध लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, पृथ्वी है और क्या है, हमारा जो ब्रह्मांड बना है, क्या बना है, ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, इनका सबका निर्माण कैसे हुआ। संबंध में एक थ्योरी आती है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी आती है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि पृथ्वी निर्माण के पहले, है ना, यानी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड से निर्माण से पहले, ठीक है, एक एलम पदार्थ हुआ करता था। क्या हुआ करता था भैया, एलम पदार्थ, इलेम पदार्थ हुआ करता था। ये पदार्थ कैसा था, जैसा कि बादल नुमा संरचना होती है, बादल, ठीक है, एक दहकते हुए, है ना, आग के गोले के समान था। ठीक है, ये पिघलता हुआ आग के गोले के समान था, जिसका जो तापमान था 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, जो इलेम पदार्थ है, ठीक है, इसका जो तापमान था वह कितना था, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे कण प्रतिकण आपस में क्या करे, है ना, टकरा रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, टकराते हैं। और टकराने से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, और हमारी आकाशगंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, और सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसमें हमारे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, है ना, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, तारे, पुच्छल तारे, ठीक है, ये सबका निर्माण हुआ। और पृथ्वी क्या हुई, एक दहकते हुए गोले के समान थी। ठीक है, पृथ्वी क्या थी, एक दहकते हुए गोले के समान थी। ठीक है, उसका तापमान बहुत ज्यादा था। ठीक है, और इसके अंदर जो तत्व थे, यानी जो ठोस तत्व थे, वे क्या हो गए, है ना, वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। ठीक है, जब ठंडी होकर के पृथ्वी हमारी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आ गई। कितना आ गई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आ गई। तब क्या हुआ, इस पर धीरे धीरे बहुत सारे तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे कि, है ना, कार्बन, ठीक है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका सबका धीरे धीरे निर्माण हुआ। ठीक है, जब पृथ्वी, यानी कि जब हमारी पृथ्वी का तापमान जो बहुत ज्यादा था, तब क्या था, इसमें एक गैस थी, ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस थी, सबसे ज्यादा क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी, जिसका कितने परसेंट थी, 90%। इस तरह से क्या हुआ, हमारी पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया, तब क्या हुआ, इस पर सागर बने, महासागर बने और नदियों का, झीलों का निर्माण हो गया। ठीक है, इससे हमारी, इस तरह से हमारी पृथ्वी क्या हो गई, और ज्यादा ठंडी हो गई। ठीक है, इस तरह से निर्माण हुआ। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, कुछ दार्शनिकों के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, है ना, कुछ परिकल्पनाएं दी गई। जैसे कि पहली परिकल्पना है, ठीक है, विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, इस सिद्धांत में बताया गया जो जीव की उत्पत्ति हुई, है ना, अलौकिक शक्तियों के द्वारा हुई, है ना, जीव की उत्पत्ति हुई कैसे हुई, अलौकिक यानी ईश्वर की शक्तियों के द्वारा उत्पन्न हुई। ठीक है, जैसे अपने धर्म ग्रंथ, है ना, विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया। जैसे बताया गया, एक है बाइबल, ठीक है, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। इसके अनुसार जीव की उत्पत्ति हुई है ना, ईश्वर के 6 प्राकृतिक दिनों से हुई है ना, ईश्वर ने क्या किया है, जीव की उत्पत्ति, है ना, 6 प्राकृतिक दिनों में किया है। ठीक है, तो पहले दिन में क्या किया, पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, दूसरे दिन आकाश का निर्माण किया, तीसरे दिन धरती और वनस्पतियों का निर्माण किया। ठीक है, चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों का निर्माण किया। पांचवें दिन क्या किया, जल को बनाया और जल में रहने वाले जीवों का निर्माण किया। ठीक है, छठे दिन क्या हुआ, मनुष्य और स्थलीय जंतुओं का। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, हिंदू
धर्म, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसमें बताया जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कि इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा के शरीर के द्वारा हुआ, है ना। ब्रह्मा के शरीर, ब्रह्मा के ऐसे पहले बताया गया देवता, मनुष्य और राक्षस किससे बने, ब्रह्मा के सिर से, ठीक है। दूसरे में पक्षी, पक्षी किससे बने, ब्रह्मा जी के वक्ष वाले भाग से, ठीक है। उसके बाद तीसरे में बताया गया, है ना, ब्रह्मा के मुख से क्या बने, पशु बने, है ना। पशु में जैसे कि बकरी और सारे जितने पशु आते हैं, ठीक है। चौथे में बताया गया ब्रह्मा के शरीर के बालों से क्या बने, वनस्पतियां बनी और पेड़ पौधे बने, ठीक है। इस तरह से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं, पहला वाला हमारा वाद हो गया विशिष्ट सृष्टिवाद, ठीक है। दूसरा लगा है ब्रह्मांडवाद, ठीक है। इसमें रिस्टर, प्रेयर और आर्नियस कई दार्शनिक थे, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, ठीक है। एक वैज्ञानिक है रिस्टर, ठीक है, इनकी बुक है कॉस्मिक पाइन अस्पर्शिया, ठीक है। तो रिस्टर के अनुसार बताया जाता है कि इस अपनी संपूर्ण सृष्टि पर, पृथ्वी पर जो जीवाणु है, ठीक है, यह किसी दूसरे ग्रह से आए, दूसरे नक्षत्र से आए, ठीक है। और इन जीवों के जीवाणु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में पहुंच जाते हैं, है ना। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। ये तीसरा मत है, ठीक है। इसके जो प्रणेता कौन है, क्यूवियर, इन्होंने बताया कि जो जीव की, है ना, जीव की उत्पत्ति होती है ना, कैसे होती है कि जो प्लेटें होती हैं, प्लेट टकराने से एक प्लेट क्या होती है, नीचे को धर जाती है और एक ऊपर की ओर हो जाती है, ठीक है। जब ऊपर वाला भाग क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, तो वो क्या होता है, एक पर्वत का रूप ले लेता है। इस प्रकार क्या होता है, बहुत सारी, है ना, जीव जातियों की विनाश हो जाता है। और उसके बाद में इस प्रकार पृथ्वी का विनाश हो जाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जुड़ने से फिर क्या होता है, जीवात, है ना, जीव द्रव्य मिलने से फिर से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक इसको यंत्रवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यंत्रवाद। एक वैज्ञानिक है हेकल, इन्होंने इसको क्या कहा, यंत्रवाद कहा, या इसी को कह सकते हैं जीवोत्पत्तिवाद, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि कई दार्शनिक है इसमें, जैसे कि अरस्तु, ठीक है, अरस्तु और प्लेटो, ठीक है। उसके बाद एनाक्सिमेंडर, इनके अनुसार बताया गया कि इस मत में क्या होता है, इस मत के अनुसार, ठीक है, जो जीव की उत्पत्ति हुई है स्वतः, है ना, निर्जीव पदार्थों से, ठीक है, अपने आप ही हो जाती है। इसमें क्या बताया गया, निर्जीव पदार्थों से, ठीक है, सजीवों की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति अपने आप स्वतः हो जाती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण बताया गया कि नदी के कीचड़ से, तालाब के कीचड़ से क्या होता है, मछलियां, ठीक है, मेढक और जितने भी कीचड़ वाले जीव है उनका निर्माण हुआ है, ठीक है। और क्या हुआ है ना, मछलियां, कीचड़, है ना, कीचड़ों से मछलियां, मेढक, इनका निर्माण हुआ है। और जो कूड़ा कचरा होता है उनसे क्या हुआ है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार स्वतः उत्पादनवाद में बताया गया है, ठीक है। स्वतः उत्पादन में एक वैज्ञानिक है वान हेलमोंट, ठीक है। उन्होंने 1652 ईस्वी में बताया कि अगर एक पसीने से भीगी हुई कमीज को, ठीक है, और उसमें गेहूं लपेट करके भूसे में रख दिया जाए, है ना, भूसे में रख दिया, और 21 दिन बाद में बताया कि उन्होंने क्या देखा कि उसमें चूहे उत्पन्न हो गए। क्या उत्पन्न हो गए, चूहे, है ना। तो यह क्या हुआ, यह मत चलता रहा, ठीक है। अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आगे अगले वीडियो मिलेंगे फिर, ठीक है। धन्यवाद।